श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। समस्त भगवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार शाखा इलाहाबाद के संग दिगंबर अखिलेशपुरी के द्वारा आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन जिला बालोद में शुरू हो गया है। अतः आप लोग से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचने का कष्ट करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भजन के माध्यम से मालिक जी तेरे दर्शन पाके आँखों में सुरूर आ जाता है। मालिक जी तेरे दर्शन पाके आँखों में सुरूर आ जाता है। जो तेरे चरणों में पहुँच जाते उनके चेहरे पे नूर आ जाता है। दुख दर्द के मारे आए हैं, दुख दर्द के मारे आए हैं, दर्शन की तलब ले कर दिल में बेताब निगाहों के आगे, बेताब निगाहों के आगे पर्दा सा जरूर आ जाता है। मालिक जी तेरे दर्शन पाके आँखों में सुरूर आ जाता है। दर दर भटका इस दुनिया में, दर दर भटका इस दुनिया में, तुझको बिसरा कर ए मालिक सचमुच ओ बड़ा खुद किस्मत है। सचमुच ओ बड़ा खुद किस्मत है, जो तेरे करीब आ जाता है। सचमुच ओ बड़ा खुद किस्मत है, जो तेरे करीब आ जाता है। तुम दोनों जहां के मालिक हो, तुम दोनों जहां के मालिक हो, दीनों के दिलों के उजियाले तेरी एक झलक पड़ जाने से, तेरी एक झलक पड़ जाने से हर चीज़ में नूर आ जाता है। बाबा जी तेरे दर्शन पाके आँखों में सुरूर आ जाता है। जो सेवा करता है तेरी हस्ती को मिटा, तेरे चरणों में जो सेवा करता है तेरी हस्ती को मिटा, तेरे चरणों में जिंदगी तो उसी की सुधरती है। जीने का शऊर आ जाता है, जिंदगी तो उसी की सुधरती है। जीने का शऊर आ जाता है। इस तड़प रहे जियों पर जब, इस तड़प रहे जियों पर जब, कभी तेरी नजर पर जाती है उल्फत का दरिया उमड़ करके, उल्फत का दरिया उमड़ करके दिल में भरपूर आ जाता है। मालिक जी तेरे दर्शन पाके आँखों में सुरूर आ जाता है। बाबा जी तेरे दर्शन पाके आँखों में सुरूर आ जाता है।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में कछवाद, और तुलसी संगत साज की कटे कोट अपराध। मोह निशा में अचेत आदि मानव, जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, भजन के विषय में कभी सोचा तक नहीं है, ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो जाए, टूटी फूटी सेवा हो जाए तो योग का संस्कार जागृत होने लगता है। हाँ, आज हम बताएंगे ध्यान क्या है। ध्यान क्या है? ध्यान एक सनातन प्रक्रिया है। बाहरी नेत्रों को बंद करना ध्यान नहीं, अपितु दिव्य नेत्रों का खुल जाना है ध्यान की प्रक्रिया का आरंभ है। ये नाम 4 श्रेणियों से जपा जाता है: वैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। इसलिए लोगों का ध्यान किस लिए नहीं लगता? टारगेट नहीं है। जैसे राइफल मिल गया, लेकिन आपको ज्ञान नहीं, निशाना कहाँ लगाना है, टारगेट नहीं है, तो तुम्हारा मन कैसा होगा? जैसे एक कुंवारी कन्या से कह दिया जाए कि अपने होने वाले पति का ध्यान करो, क्या ध्यान करेगी? पति का न रूप देखा न रंग देखा। इसी प्रकार लोग पूजा करते हैं। पूजा करी सब लोग संतों, मन मुठाई न पाई, अब पूजा करी पर विधि नहीं जानी, दूजे मन लाई रे भाई। वो पूजा कैसे मना? जैसे गुड़ियों का खेल। जब गुरु ध्यान की प्रक्रिया को बताता है, यहाँ एक नेत्र है, यहीं ध्यान लगाना है। कब खुलेगा? कि श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जब श्री गुरु जीवन में आएंगे, उनके सुमिरन से, उनके बताए हुए मार्ग से आप सुमिरन करेंगे, आपके पास दिव्य दृष्टि होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कर्मों का सिलसिला, कर्मों का लेखा जोखा इस नेत्र के पीछे लिखा हुआ है। जब ध्यान की प्रक्रिया करेंगे तो कर्म ऐसे दग्ध हो जाएंगे जैसे कि सूखी घास में आग लगा दिया जाए, कटना शुरू हो जाएगा। इसलिए ध्यान लग नहीं सकता, टारगेट नहीं है, चाहे जीवन भर आंख मूंदे बैठे रहिए। तो हाँ, एक ही नाम 4 श्रेणियों से जपा जाता है: वैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। वैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। वैखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए, नाम का इस प्रकार उच्चारण हो कि आप सुने और बाहर कोई बैठा हो तो उसे भी सुनाई पड़े। मध्यमा अर्थात मध्यम स्वर में, जब जिसे केवल आप ही सुने, बगल बैठा हुआ व्यक्ति भी उस उच्चारण को न सुन सके, यह उच्चारण कंठ से होता है। धीरे धीरे नाम की डोर लग जाती है, साधन और आगे बढ़ जाता है, या आगे बढ़ जाने पर पश्चंती अर्थात नाम देखने की अवस्था आ जाती है। फिर नाम को जपा नहीं जाता, यही नाम श्वासों में ढल जाता है। मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर दें, देखते भर एक श्वास कहती है क्या, सांस आती है कब, बाहर निकलती है कब, अंदर जाती है कब, कहती है क्या। महापुरुषों का कहना है कि यह श्वास नाम के सिवा और कुछ भी कहती नहीं। साधक नाम का जप नहीं करता, केवल उससे उठने वाली धुन को सुनता है, सांस को देखता भर है, इसलिए इसे पश्चंती कहते हैं। पश्चंती को मन में के दृष्टा में रूप खड़ा करना पड़ता, किंतु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता। एक बार सूरत का कांटा लगा दे तो स्वतः जप प्रवाहित हो जाए। इसी को अजपा कहते हैं। जपे न जपावे अपने से आवे। लेकिन ये साधारण बात नहीं है, ये जब सीमा डक जाएंगे साधना की तब अजपा आती है। तो इसलिए 4 श्रेणियों से जपा जाता है। हाँ, कहा है जो आत्मा ब्रह्म बाहर और भीतर सर्वत्र एवं सदा से ही विद्यमान है तथा कल्याण रूप है, वह तू ही है। फिर तू भ्रांत होकर इधर उधर
पिशाच की तरह क्यों दौड़ता फिरता है? श्रुतियों में भी जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया है, जो बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है, सृष्टि का कोई भी पदार्थ उससे भिन्न नहीं है। वह सदा से ही विद्यमान है तथा सदा ही रहेगा। वह न कभी खोया है जिसे ढूंढना पड़े। तू स्वयं शरीर नहीं बल्कि वही चेतन आत्मा है जो ब्रह्म ही है। श्रुति वचन अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तुझे यह भ्रांति हो गई है कि वह कहीं अन्यत्र है, आसमान में बैठा है, स्वर्ग में बैठा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा है, किसी गुरु के पास है जो तुझे अनुनय विनय करने एवं पांव छूने से दे देगा। वह कहीं जंगल में है अथवा पर्वत गुफाओं में है, जहाँ जाने से मिल जाएगा, तीर्थों में जाने से मिल जाएगा, गंगा स्नान करने से मिल जाएगा, हज यात्रा करने से मिल जाएगा। इसी भ्रांति को के कारण तू पिशाच की तरह इधर उधर दौड़ता फिरता है, जो तेरी मूर्ता ही है। यह कहीं छिपा भी नहीं है, प्रत्यक्ष है, जो सर्वत्र दिखाई दे रहा है। किंतु मेरी आँखों पर जो माया का पर्दा पड़ा है, जिससे वह दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर्दे को हटा, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि ही तुझे ब्रह्ममय ज्ञात होने लगेगी। विचार करके इसे जान ले तो तेरा सारा भ्रम दूर हो जाएगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। महापुरुषों ने इस सूत में अपने शिष्यों को ज्ञान प्राप्ति का रहस्य प्रकट कर दिया है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।